महाराज बैठे हैं व्यासपीठ पर। सूत जी महाराज बड़े दिव्य ज्ञानी। अब 88,000 संत, 88,000, आप सब कितने हो? और संत कितने? 1000। और उस समय इतनी कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, ऐसे कोई सुंदर सुंदर स्थान, हाँ प्राकृतिक स्थल, वह वन प्रांगण में, वह कुंजों में, निकुंजों में, तीर्थों की पावन उस धरा पर, उन तपस्थलियों में, उन गिरिकंदराओं में, उन हरिद्वार के संगम जैसे पावन उन तीर्थों में, उन वन प्रदेशों में, विभिन्न दिव्याति दिव्य नगरों में ऐसा आयोजन जदा कदा जैसे तैसे जहां भी पता चल जाए, यत्र तत्र सर्वत्र दौड़े दौड़े सारे संत मुनि चले ही आते हैं स्वतः। वो कार्ड नहीं छपते थे बुलाने के लिए, कोई निमंत्रण नहीं होता था, जिसको जहां जैसा पता चल गया चले आया करते थे। उस स्थल का सुंदर श्रृंगार प्रकृति स्वयं ही कर दिया करती है। इतना सुंदर, ये कोई व्यवस्था नहीं होती थी, फिर भी सभी 88,000 संत तो मुख्य श्रोता हैं। ये तो सूत सौनक संवाद, यहाँ से कथा प्रारंभ हो रही है नैमिषारण्य तीर्थ से। इसके अतिरिक्त न जाने और कितने श्रोता हैं जो उस कथा में बड़े बड़े संत उपस्थित हैं। और देखिए, संतों ने एक प्रश्न किया महाराज कृपा करके। शौनक ऋषि एक ही भाव सबके हृदय में कि कई बार हमें ऐसा अवसर मिलता है, हम संत के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में बैठे तो क्या बैठे, क्या चर्चा हो, कैसा प्रसंग हो, क्या पूछा जाए। ये सब संत जो कहने लगे, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहा महाराज आप हमें भगवती कथा श्रवण कराइए। भगवान की कथा कैसी कि हमारे हृदय में भरे हुए उस अंधकार को, जो अज्ञान भरा है, उस अंधकार को मिटाने में, आपके मन में, आपके चित्त में, आपकी बुद्धि में जो दिव्य प्रकाश, जो दिव्य ज्ञान भरा है, वह सूर्य के समान है। और हमारा हृदय में अंधकार भरा है। अपने ज्ञान सूर्य से, अपनी मति से हमारे हृदय के अंधकार को दूर कर दीजिए। कितना सुंदर भाव संत कहते हैं। कथामृत रसास्वाद कुशल, कैसे है ये संत? भगवत रस पिपासु है। कैसी कथा सुनना चाहते हो? बोले मम कर्ण रसायनम, जो कानों को प्रिय लगने वाली हो, जो अच्छी लगने वाली हो, ऐसी वैसी नहीं। कथा भी कथा होती है और आजकल कम होती है। और हमें क्षमा करना, हम तो ब्रजवासी, तो हम तो कथा ही कहते हैं, औरों की नहीं पता। कथा सुननी है तो सुनना, कथा सुननी है तो सुनना। ऐसी कथा, अच्छा अच्छी कौन सी कथा लगती है? बोले कुछ इधर उधर की बात हो, वो अच्छी लगती है। कैसी बात अच्छी लगती है? बोले संसारिक चर्चा अच्छी लगती है। हम संसार में रहते हैं ना, तो संसारिक चर्चा अच्छी लगेगी। संत कहते हैं महाराज ऐसी कथा सुनाइए जो कर्ण रंध्र को तृप्त कर दे, जो कर्ण मार्ग से हृदय में उतर करके से हृदय को आनंदित कर दे, भगवत दर्शन की कामना को पूर्ण कर दे। ऐसी कथा सुनाइए। जैसे ही कहा, संत बड़े आनंदित हुए। ऐसी सुनना चाहते हो? भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान, ऐसी कथा एकमात्र श्री भागवत की कथा ही है। और ऐसी महिमा कही, सूत जी महाराज कहते हैं कि काल ब्याल मुख ग्रास त्राश निर्नाश है तवे। कैसी कथा है ये?
आज आप भागवत का महत्व जान लीजिए, कैसे कल्याण करते हैं। संसार का सबसे अधिक डरपोक प्राणी कौन है, बता सकते हो? सबसे ज्यादा डरता कौन है? बोलो। चूहा, मनुष्य, और कोई बताएगा? सबसे ज्यादा डर किसको लगता है? बोलो। अब बोलेंगे शेर को लगता है, तो वो तो नहीं माना जाएगा। शेर को लगता है क्या? चूहा को लगता है? मनुष्य को लगता है? सबसे ज्यादा भयभीत प्राणी कौन है? चूहा। बोले चूहा तो बिल्ली से डरता है। बिल्ली, बिल्ली किससे डरती है? श्वान से। श्वान किससे डरता है? शेर से। शेर किससे डरता है? मनुष्य से, आदमी से, इंसान से। आदमी किससे डरता है? पत्नी से। पत्नी किससे डरती है? चूहे से, है ना? सबसे अधिक भयभीत प्राणी कौन? ध्यान दीजिएगा, कैसी है ये भागवत कथा। बोले सबसे अधिक भयभीत प्राणी, संत कहते हैं इस संसार का सबसे अधिक भयभीत हो जाने वाला जो जीव है, जो प्राणी है, वह है कपोत, यानी कबूतर। प्यारी कौन? बोलो। पिजन, ठीक है, कबूतर। अरे ये कबूतर है ना, दूर से आते हुई बिड़ाल को देख करके, बिल्ली को देख करके अपनी आंखें बंद कर लेता है और आंखें बंद करके अपने पर, अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, उड़ देता है। अनजाने में नेत्र बंद करके उसी मार्ग में उड़ जाता है जिधर से मृत्यु आ रही हो, जिधर से वो बिड़ाल आ रही है। अब सामने से आती हुई मौत को देख करके यदि नेत्र बंद कर लोगे और फिर चलने लगोगे तो दिशा का भान नहीं रहेगा, उल्टा ये मौत के मुंह में ही चला जाता है और वो बिल्ली अपना आहार लेकर। ऐसे ही ये संसारी जीव, ये प्राणी है, ये अज्ञानवश अपने आए हुए इस मृत्यु को देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लेता है और मृत्यु को ही अग्रसर हो जाता है। संसार का सबसे बड़ा भयभीत प्राणी कपोत है। अच्छा, और सबसे बड़ा भय कौन सा है? सबसे ज्यादा भय किससे लगता है? मौत से, मृत्यु से। सबसे ज्यादा भय मृत्यु से। कुछ भी हो जाए पर मृत्यु ना आवे। जब अपनी जान पर आकर बनती है तो सब भागते हैं, ठीक है, अपनी प्राण रक्षा के लिए सब तत्पर हो जाते हैं। सबसे अधिक, सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय। भगवान व्यास बड़ा सुंदर लिखे। सूत जी महाराज सौनक ऋषियों से कह रहे हैं, संसार में आया जीवात्मा सबसे ज्यादा भयभीत होता है मृत्यु से। इस मृत्यु के भय से भी मुक्ति दिलाने वाली श्रीमद् भागवत कथा है। जो जीव इस कथा का श्रवण कर लेते हैं उन्हें मृत्यु का भी भय नहीं। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, ऐसी ये पावनी कथा है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कलयुगी ये जो जीव है मृत्यु के भय से ग्रसित है, मृत्यु का ग्रास बना हुआ है, लेकिन एक बार भागवती अमृत का जो पान कर लेते हैं फिर उन्हें मृत्यु से भी भय। सूत जी महाराज कहते एक बार इस कथा को भगवान शुकदेव ने परीक्षित को सुनाया। सुधा कुंभ गृहीत्वैव परीक्षिते कथाम वक्तुम सभाया संस्थिते सुखे, सुधा कुंभ गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। तू कहा राजा इस कथा की इतनी दिव्य महिमा है। सूत जी महाराज सौनक ऋषियों से कह रहे हैं, जब शुकदेव भगवान ने राजा को सुनाई, देवता चले आए, कहा महाराज ये कथा हमें सुना दीजिए। और
परीक्षित को अमृत पिला दीजिए। अच्छा, आप दुकान में सामान खरीदने जाओगे, किसी कपड़े की दुकान पर आप जाओगे, बढ़िया मलमल का आप कपड़ा देखोगे, आपने दुकान वाले से कीमत तय की और आप खरीदने के लिए तैयार हैं। उसी समय कोई दूसरा ग्राहक आ जाता है और उस वस्त्र की दुगनी कीमत दे देता है, चौगुनी कीमत दे। दुकान वाला वो वस्तु किसको देगा? किसको देगा? देवता बड़े इतराते हुए आए थे, सुना है परीक्षित कथा सुन रहा है, ओहो सुना है कथा बहुत दिव्य होती है, क्यों ना हम भी उस कथा को सुन ले। अच्छा, कदाचित परीक्षित की मृत्यु होने वाली है, ओ अमृत का कलश लेकर चले, लो जी ये अमृत दे देंगे, राजा का तो वैसे ही जीवन बच जाएगा, क्यों ना उस कथा को हम ले आते हैं। मंद बुद्धि इन देवताओं को कहाँ पता था भगवान शुक्रदेव कोई साधारण कौन है, साक्षात श्री जी के पात्र हैं। भला ऐसी दिव्य इस कीमती इस औषधि को, ऐसे ही खरे इस पात्र को, ऐसे ही इस दिव्य इस अनमोल रतन को किसी कौड़ी के दाम भला कैसे डाल देंगे, कैसे छोड़ देंगे। जैसे ही देवता आए, भगवान देखा, जो परीक्षित के लिए कहा महाराज इस कथा हमें दे दीजिए, परीक्षित को अमृत। शुक्रदेव भगवान ने देखा राजा की ओर, एक बार दृष्टि डाली, बोले राजा देखो बड़ा अच्छा ऑप्शन है, अब कथा सुननी है या अमृत पीना है। तो राजा ने हाथ जोड़ दिए, महाराज मैं तो आपकी शरण में हूँ। जो फटकार लगाई भगवान शुक्रदेव ने, को सुथा को कथा लोके को कांचे को मणिर महान, चले जाओ देवताओं, भला तुम इस तुच्छ से अमृत को लेकर के आए हो इस कथा का क्रय करने के लिए। कहा तो ये दिव्याति दिव्य अनमोल कथा है जिसका कोई मोल ही नहीं है, और मोल भी लगाया तो किस वस्तु से जो विषयी है, संसार के अनेक सुख प्रदान कर सकती है, कदाचित और काया के तन के सुख अमृत से प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन आत्मा को जिस आनंद की प्यास है, आत्मा जिस आनंद से जिस अमृत से तृप्त होती है, वो तुम्हारा ये साधारण अमृत नहीं हो सकता। जैसे कांच और मणि की कोई तुलना नहीं हो सकती, ऐसे ही कथा की और अमृत की कोई बराबरी नहीं हो सकती। लौटा दिया देवताओं को। ब्रह्मा जी महाराज ने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ, ओहो आखिर ऐसी इस भागवत में है क्या कि 7 दिन कथा श्रवण करने से परीक्षित का उद्धार हो गया, परीक्षित का कल्याण हो गया। ये कथा अमृत से भी बढ़कर है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसी इस कथा को श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, धन्य है इस कथा के लिए। ब्रह्मा जी ने तराजू लगाया, भागवत ग्रंथ को रखा, दूसरे पलड़े में संसार के सारे धर्म ग्रंथ, कर्म फल, सारे पुण्य फल रख दिए, लेकिन भागवत जी का जो पलड़ा है वह भारी हुआ है। सर्वश्रेष्ठ उद्घोषणा कर दी, जीवन में इस भागवत को अवश्य ही सुनना चाहिए। तब से भागवत धराधाम पर हम आप सभी जीवों को दिव्य भगवान के आशीर्वाद स्वरूप में प्राप्त है, सुलभ है। तो सावधान हो जाइए, आपका मानव जीवन दुर्लभ। अरे आज तो आप सब देवताओं से भी बढ़कर भाग्य हैं आपके। आप जिस स्थान पर बैठे हो ना, अच्छा कहाँ बैठे हो, कहाँ बैठे हो बोलो, अब भूल से मत कह देना दिल्ली में बैठे हैं। श्री वृंदावन धाम की जहाँ हमारे लाडले श्री भागवत विराज जाती है, जहाँ लाडले कन्हैया विराज जाते हैं, जहाँ सर्वेश्वर पधार जाते हैं, वहाँ दिव्य वृंदावन धाम हो जाता है। और जहाँ वृंदावन धाम होता है वहाँ हमारी श्री जी पधारती हैं, जहाँ श्री जी आ जाती है वहाँ प्रिया प्रियतम विहार करते हैं। बोलो श्री राधा माधव युगल सरकार की जय। ऐसी श्रीमद् भागवत को नमन किया, यही बड़ा सुंदर प्रसंग प्रारंभ हो जाता है। कहा कि
इस कथा को सर्वप्रथम देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से सुना। ध्यान दीजिएगा, सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को कह रहे हैं इस कथा को सबसे पहले नारद जी ने ब्रह्मा से सुना कथा को, और कथा के महात्म्य को सनकादिक भगवान से सुना। अब जो आप महात्म्य सुन रहे हैं ना, और आगे कथा सुनेंगे। संतों ने पूछा महाराज ये कैसी विचित्र बात है, नारद जी ने भगवान से ब्रह्मा से कथा सुनी, क्या आवश्यकता हुई कि सनकादिक भगवान से इन्हें महात्म्य सुनना पड़ा। जहां भगवान की कथा आती है वहां भक्तों का चरित्र आ जाता है, जहां भक्तों का चरित्र आता है वहां नारद जी का नाम ना आवे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। श्री नारद जी महाराज का बड़ा सुंदर यहाँ प्रसंग जुड़ जाता है। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही सुंदर चरित्र प्रसंग। एक बार सनकादिक भगवान चारों ऋषि कुमार विचरण करते हुए विशाला नदी पर आए। यहाँ नारद जी बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं। नारद जी का मन नहीं लग रहा। संतों ने पूछा नारद क्यों उदास हो, क्या कारण है? आप तो सदैव प्रसन्न रहते हो, कथा ब्रह्मन दीन मुख, आज इतने उदास इतने दिन से क्यों बैठे हो? नारद जी ने कहा महाराज क्या बताऊं, मेरा तो जन्म ही इसीलिए हुआ, मैं तो यत्र तत्र सर्वत्र हरि नाम प्रचार प्रसार किया करता हूँ। गोविंद ने मुझे ये सेवा दी है, लेकिन देखिए ना कैसी विचित्र बात, अहम तो पृथ्वी यातु ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। बड़े बड़े तीर्थ आदि में मैं विचरण करता हुआ इस धराधाम पर चला आ रहा था, देखा चारों ओर लोग बड़ा त्राहि त्राहि कर रहे हैं, कहीं भी शांति नहीं है, बहुत अधर्म पाखंड, बड़ा अत्याचार, कलियुगी जीव बड़े व्याकुल हो रहे हैं। विचरण करते हुए मैं जैसे ही वृंदावन धाम प्रवेश किया, बोले जैसे ही वृंदावन धाम आए कि देखा बड़ा आनंद, यहाँ तो चारों ओर ठाकुर जी की जय जयकार हो रही थी, जहाँ देखो वहाँ लाडले की गूंज हो रही थी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय। चारों ओर भगवान की बस जय जयकार ही जय जयकार हो रही है। जिसे देखो भगवत नाम में बीमार होते हैं, उन्हीं के वृंदावन में उपचार होते हैं। वृंदावन में कैसा भी जीव चला जाए, कैसा भी प्राणी पहुंच जाए, वहां की रज कण की ऐसी महिमा है कि वहां की उस धरा पर चरण रखते ही कृष्ण का प्रेम हमारे शीश पर आ विराजता है, और व्यक्ति सहज ही भगवती मन होकर के राधे राधे की धूम राधे राधे कह उठता है। ऐसा श्री ब्रज वृंदावन धाम, ऐसे ब्रजवासी, ऐसे ब्रज के लाला कन्हैया। ब्रज की महिमा बड़ी अद्भुत। ब्रजवासियों से पूछो भैया तुम कौन हो? ब्रजवासी तो स्वयं को बिल्कुल ठाकुर जी का अंग संग कहें कि हम तो याके यार हैं। कौन है? यार है। ठाकुर जी से इनकी यारी है, पुरानी यारी है, जन्म जन्म का नाता। अच्छा ब्रजवासी जो भी होंगे ना, तो उनकी वैसे ही बड़ी हेकड़ी रहती है। भगवान श्री सर्वेश्वर की उपासिका अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भागवत विदुषी परम श्रद्धेय गुरुमा श्री कीर्ति किशोरी जी श्री धाम वृंदावन भागवत प्रभाकर एवं गीता रत्न से सम्मानित ब्रजमंडल की ओजस्वी वक्ता हैं। आप चाहती हैं समस्त समुदाय भगवान के नाम एवं भक्ति से ओतप्रोत हो, क्योंकि कलयुग में नाम ही आधार है। गुरु माँ के सानिध्य में चल रहे प्रकल्प।
कथा प्रवचन व संकीर्तन द्वारा देश विदेश के विभिन्न हिस्सों में जनमानस को प्रभु भक्ति से जोड़ना, ब्रज 84 कोस में भ्रमण कर रहे संतों की सेवा सहायता करना, उन्हें वस्त्र इत्यादि उपलब्ध कराना, गरीब बच्चों को शिक्षित करने हेतु पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना और वृक्षारोपण कर ब्रज क्षेत्र को हरा भरा बनाना। यदि आप भी ब्रज 84 कोस यात्रा करते हुए कुछ पल बिहारी जी के चरणों में बिताना चाहते हैं, आपके लिए सुअवसर है। गुरु माँ श्री कीर्ति किशोरी जी के पावन सानिध्य में रहकर श्री यमुना महारानी के दर्शन के साथ भगवत भक्ति श्रवण कर सकते हैं। यदि आप गुरु माँ का सानिध्य पाना चाहते हैं और संस्था से जुड़ना चाहते हैं, सत्संग भवन एवं भक्त निवास के लिए आप भी ब्रज में भूमि दान कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। वृंदावन से प्रकाशित श्री कृष्ण कीर्ति पत्रिका के सदस्य बनने व विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क करें।